Today we shall discuss one small point, that is uses of very, enough and to। आज हम लोग एक छोटा सा पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वेरी, एनफ और टू का यूज। तो चलिए, दीज आर द थ्री वर्ड्स दैट शो एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ ए क्वालिटी। ये तीनों शब्द किसी भी क्वालिटी के एक्सेसिव डिग्री को बताता है, यानी किसी भी क्वालिटी की अधिकता को बतलाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस अमंग दिस थ्री इज। वेरी का मतलब बहुत, एनफ का मतलब बहुत, टू का मतलब बहुत। बट लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। वेरी क्या करता है? वेरी इट शोज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ अ क्वालिटी, बट इट डजंट शो द एक्सटेंट टू विच द डिग्री ऑफ अ क्वालिटी एक्सटेंड्स। वेरी का मतलब होता है ये किसी भी क्वालिटी के अधिकता को बतलाता है, क्वालिटी की अधिकता को बतलाता है, लेकिन बट इट डजंट शो द एक्सटेंट का मतलब हद, लिमिट। लेकिन ये उस हद को नहीं बतलाता है जहाँ तक उसका क्वालिटी एक्सटेंड करता है, बढ़ता है। यानी वेरी का मतलब बहुत, लेकिन कितना बहुत ये नहीं बताता है। एग्जाम्पल, सपोज एग्जाम्पल, वह लंबा है, तो सिंपल, ही इज टॉल। लेकिन अगर इसी को कहेंगे वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा है, तब क्या करेंगे? अब लंबा तो है लेकिन ज़्यादा है, एक्सेस है, तो क्या करेंगे? ही इज वेरी टॉल। हम सब लोग जानते हैं ही इज़ वेरी टॉल। लेकिन ये जो सेंटेंस हम लोग लिखे, ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, बट व्हाट इज़ द एक्सटेंट टू विच, वो कौन सा हद है जहाँ तक उसकी लंबाई है, जो कितना लंबा है, ऐसा कुछ नहीं बताता है ये द टर्म वेरी डजंट सिग्निफाई कि किस हद तक लंबा है। चलिए, नाउ इनफ का मतलब भी बहुत, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो शोज एन एक्सेसिव डिग्री ऑफ ए क्वालिटी। Enough also shows an excessive degree of a quality. लेकिन in this case the degree of a quality extends up to the desirable limit, desirable extent. Enough भी किसी भी क्वालिटी के अधिकता को बताता है, लेकिन इसमें ये क्लियर रहता है enough में, in the case of enough इट रिमेन्स वेरी क्लियर दैट यस, जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी की जो अधिकता है, वो कहाँ तक रहता है? उस हद तक रहता है, उस लिमिट तक रहता है, उस लेवल तक रहता है, उस एक्सटेंट तक रहता है जो अच्छा लगता हो, जितनी मुझे ज़रूरत हो या जितना अच्छा लगता हो, उतना है, उतना किसी भी क्वालिटी का डिग्री ऑफ क्वालिटी बताता है, जो अच्छा लगे। तो इन नटसेल, इन आर लेमन वर्ड्स, ऐसे याद रखो, एनफ का मतलब ज़्यादा, बहुत, लेकिन कितना बहुत? उतना बहुत जितना ज़रूरत हो, उतना बहुत जो अच्छा लगता हो। इस एक्सटेंट तक, इस हद तक क्वालिटी रहता है इसमें। एग्जाम्पल तो बाद में, पहले ये जानना ज़रूरी है। एक बात इससे, वन थिंग वी मस्ट बेयर इन टू आवर माइंड रिलेटेड टू एनफ, दैट एनफ इज यूज्ड बिफोर अ नाउन बट आफ्टर एन एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना है कि एनफ का यूज़ नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में।
तो इनफ से संबंधित दो बातें याद रखें। एक, इनफ एक्सेसिव क्वालिटी और एक्सेसिव डिग्री ऑफ क्वालिटी बताता है, किसी भी क्वालिटी के किसी भी गुण की अधिकता को बताता है, लेकिन कहाँ तक, जो अच्छा लगे, जितनी ज़रूरत हो, नंबर 1। नंबर 2, इनफ को नाउन के पहले यूज़ करते हैं लेकिन एडजेक्टिव के बाद में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के ठीक बाद में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वह लंबा है, he is tall। लेकिन अगर ये कहते हैं वह बहुत लंबा है, वह बहुत लंबा है, लेकिन वी हैव टू शो दैट कि लंबा तो है लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना लंबा है, या जितना अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगे उतना ही लंबा है। इट मीन्स लंबाई एक्सटेंड्स अप टू अ डिज़ायरेबल लिमिट। तो वह बहुत लंबा है, तो क्या करोगे, ही इज़ टॉल इनफ। अब देखो ये एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के बाद में हम लोग ये इनफ लगाए। अगर हम लोग कर देंगे ही इज़ इनफ टॉल, तो ये गलत हो जाएगा। तो दिस थिंग वी शुड रिमेंबर कि इनफ कहाँ लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद में, तो ये सही और ये गलत। तो अब ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि वह बहुत लंबा है, ही इज़ टॉल इनफ, इसका मतलब ये समझना है, अगर somebody says to you कि भाई ही इज़ टॉल इनफ, तो बस आपको अर्थ निकाल लेना है कि वह लंबा है लेकिन अच्छा लगने योग्य लंबा है, ठीक। इट मीन्स यू कैन से दैट इट इज़ अ, अच्छा एक ये तो एडजेक्टिव के बाद में। अब एक ये देखो, उसके पास बहुत पैसा है, तो क्या लिखे, ही हैज़ मनी इनफ। गलत, ये गलत क्यों, क्योंकि मनी क्या है, मनी नाउन है, इससे काम होने का बोध तो नहीं होता है, तो मनी नाउन है, तो इनफ को कहाँ रखते हैं, नाउन के पहले। दिस इज व्हाट इज रिटन, इनफ इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले बट एडजेक्टिव के बाद में। तो मनी नाउन है तो ये इनफ कहाँ, नाउन के पहले लिखा जाएगा। क्या करेंगे, ही हैज़ इनफ मनी। अब देखो ये नाउन है और उसी के पहले इनफ लगता है, तो इनसे एक दो बातें हम लोग को जान लेना है। एडजेक्टिव के इनफ कहाँ लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद में, लेकिन